चलें शुरू। Hello everyone, my name is Glass, roll number 31, and present topic आपकी control आवाज़, of protein. हाँ जी नाज़ी, आपकी आवाज़ सही क्लियर नहीं आ रही है, इसमें तो बहुत सी डिस्टॉर्शन है। आपका नेट ठीक नहीं है लगता है। मोबाइल नेट है आपका? आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो रही है। मोबाइल पे चलें ज़रा कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता बोलें ज़रा, ताकि मैं आपको की थी नहीं बिल्कुल कट ऑफ आवाज़ है आपकी। ये शुरू करता है। Assalamu alaikum class. My name is Tharan. My roll number is 019632. Today my topic of presentation is factors that influence the microbial control. So पहले हम डिस्कस करेंगे what is microbial control. Microbes include any microscopic life such as bacteria, algae, fungi and other single-celled organisms. Microorganisms की growth को control करना और उनको kill करना to protect our well-being in a process called microbial control. दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं माइक्रोबियल कंट्रोल के, फिजिकल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। ये रहा बैक्टीरियल कंट्रोल, और अब मैं उन फैक्टर्स को डिस्कस करूंगी जो सारे प्रोसेस में इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर एक टास्क है, टास्क ये है कि सरफेस से आपने बैक्टीरिया को रिमूव करना है, तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन्फ्लुएंस करेगा, टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, टाइम एंड टेम्परेचर। ये कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, कैसे आपको पता लगेगा। नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, आपको पता होगा कि कितने नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म है, तो आप उतनी अमाउंट में गर्म पानी यूज करेंगे बैक्टीरिया को किल करने के लिए। टाइप ऑफ बैक्टीरिया, आपको पता होंगे स्पोर्स वाले बैक्टीरिया तो उन पर गर्म पानी असर नहीं करेगा, अगर विदाउट स्पोर्स हैं तो उन पर गर्म पानी असर कर जाएगा। टाइम, 1 घंटा आपको बैक्टीरिया सरफेस से बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, 20 मिनट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सरफेस पर। टेम्परेचर, बॉइलिंग वाटर यूज करेंगे। ये सारे वो फैक्टर्स जो फिजिकल और केमिकल में भी आते हैं, लेकिन इनका असर माइक्रोबियल बैक्टीरिया कंट्रोल पर भी होता है। सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इमेजिन वॉशिंग योर क्लॉथ्स। सपोज करें आप 1 हफ्ते के कपड़े आपने जमा किए हुए हैं, उसको आप धोने के लिए लार्ज अमाउंट में वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं। उसके बाद आप 1 मंथ की लॉन्ड्री वॉश कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ह्यूज अमाउंट में आप वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं। एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ दिस, अगर 1 दिन के कपड़े आपने वॉश करने, तो उसके लिए आप बहुत कम मिकदार में वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं। जिस तरह वॉशिंग लॉन्ड्रीज में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, इस तरह माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जितना ज्यादा एरिया होगा, अगर आप एक लैब में काम कर रहे हैं, जितना ज्यादा एरिया होगा, आप माइक्रोऑर्गेनिज्म को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करेंगे। उसके लिए आप डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। जितना कम एरिया होगा, बैक्टीरिया उतने ही कम ग्रो करेंगे, और उसके लिए आप कम ब्लीच स्प्रे यूज करेंगे ताकि बैक्टीरिया वहां से रिमूव हो जाए। कोई भी मेथड अगर आप यूज करते हैं, तो उस पर नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा जगह होगी, जितना ज्यादा सरफेस होगा, उतने ज्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, उतनी ज्यादा उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड फैक्टर है टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। Just like all cloth are not washed the same way, not all microorganisms can be controlled in the same way. जिस तरह से आपको पता है कि आप सारे कपड़ों को एक ही तरीके से एक मेथड से नहीं धो सकते, इस तरह कई बैक्टीरिया को आप
एक ही मेथड से कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। The type of microorganism present determines how effective certain methods of control work. For example, Clostridium botulinum is an anaerobic. ये ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहने वाले soil microorganisms that cause botulism. इस बैक्टीरिया की खासियत ये है कि इसकी ओवरऑल बॉडी पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। उनको किल करने के लिए उनको हॉट वाटर के थ्रू किल किया जाता है, लेकिन वो किल नहीं होते। इसके लिए क्या होता है कि डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ता है। जैसे कि आपकी टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म जिस तरह की टाइप होगी उसी तरह का आपको मेथड यूज करना पड़ेगा। इस तरह कई तरह के स्पोर्स जो होते हैं बैक्टीरिया के, वो सरफेस के साथ इतनी स्ट्रिक्टली अटैच हो जाते हैं कि वो सरफेस से हट नहीं सकते। तो उसके लिए आप माइक्रोऑर्गेनिज्म के इफेक्टिव मेथड यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके बेसन या फिर बाथटब के साइड पर कोई ऐसी लेयर बनी होती है जिसको आप कहते हैं कि सोप की वजह से ये लेयर बनी है, वो सोप की वजह से नहीं होती, उसको हम कहते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म की लेयर, बारीक लेयर होती है, इसको हम बायोफिल्म ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। जब वो ड्राई हो जाती है तो वो इतनी मुश्किल से उसको साफ, मतलब बहुत मुश्किल से साफ होती है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सरफेस बैक्टीरिया को सरफेस के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। हम इसके लिए मेथड यूज करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को डीनेचर कर सके ताकि इससे बैक्टीरिया रिमूव हो जाए। हम क्या करते हैं कि सरफ यूज करते हैं, अभी कोई भी सोप यूज करते हैं बेसन को साफ करने के लिए, तो इससे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है और बायोफिल्म ऑफ बैक्टीरिया पूरी तरह से सरफेस से उतर जाती है, वो सरफेस क्लीन हो जाती है। अब थर्ड फैक्टर है टाइम। आपको पता होना चाहिए कि टाइम कितना इफेक्टिव है माइक्रोबियल कंट्रोल में। अगर आप डिश वॉशिंग कर रहे हैं, ऑयली और डर्टी डिशेस को आपने रात को डिप कर लिया पानी में, तो सेम इज द केस विद माइक्रोबियल कंट्रोल। अब इतना टाइम, जितना टाइम आप बढ़ाएंगे उतना ही तब आपके बर्तन जल्दी धुल जाएंगे। जितना ही आप उसका टाइम इंक्रीज करेंगे उतना ही आप इंश्योर हो जाएंगे कि आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, हीट यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर यूज कर सकते हैं, केमिकल एजेंट यूज कर सकते हैं। टाइम मैटर करता है कि कितनी देर में आप कर सकते हैं सरफेस को, ये डिपेंड करता है आपके टाइम पर। अगर आप बॉइलिंग वाटर यूज करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो आप एटलीस्ट 10 मिनट और बॉईल करें। पानी को बॉईल करने के बाद 10 मिनट और बॉईल करें ताकि वो अच्छी तरह, तब जो बैक्टीरिया है वो सरफेस से क्लीन हो जाए। अगर आप उसको फौरन यूज करते हैं, मतलब पानी को फौरन से यूज कर लेते हैं बॉईल करने के बाद, तो देर माइट बी चांसेस डैट कि कुछ बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइव कर जाते हैं, और जो कुछ होते हैं केमिकल एजेंट जो आप यूज कर रहे हैं वो वही कुछ बैक्टीरिया वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं। और जो आप कोई भी केमिकल एजेंट यूज करें वो आपकी टाइम लिमिट मैटर करती है। फोर्थ फैक्टर एंड लास्ट फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर की इंक्रीज अमाउंट हमेशा इफेक्ट करती है हमारे इस प्रोसेस पे, यानी इन्फ्लुएंस करती है, पॉजिटिवली हेल्प करती है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को कंट्रोल करने में। इंसिनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम हॉस्पिटल वेस्ट उनको हम जला देते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। इंसिनरेशन जैसे अगर कोई भी प्रोसेस है, ये सारे इफेक्टिव होते हैं स्टरलाइजेशन करने को किसी भी कंपोनेंट की। इन्हें अगर आपके पास लैब में ग्लासवेयर है, आप वो हीट नहीं कर सकते, उसको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप अगर आपके पास स्टील है, कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी ऐसा अपरेटस है, तो आप उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको इंसिनरेट कर सकते हैं हीट पे। आपको हीट करना होगा, ड्राई हीट हो सकती है, मॉइस्ट हीट हो सकती है। हाई टेम्परेचर पे करना हमेशा इफेक्ट करता है बैक्टीरिया कंट्रोल को। इससे होता क्या है कि जो प्रोटीन होते हैं बैक्टीरिया के अंदर वो हाई टेम्परेचर पे डिनेचर हो जाते हैं, और डिनेचर होने की वजह से इन इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो जाती है। जब इनकी शेप चेंज होती है तो ये अपना काम नहीं कर सकते और अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाती है। टॉपिक कंप्लीट हो गया जी। अब क्लास की तरफ से जी कोई क्वेश्चन जो सब कुछ पूछना चाहता हो? ताहरा जब हमने फर्स्ट टाइम ये क्लास में बोली है कि इसको भी रहने देना था, अपने जो स्क्रीनशॉट की हुई थी। आपने थोड़ा सा ज़्यादा तेज जो है वो स्पीकिंग की है, थोड़ा सा स्लो रखना था ताकि आसानी से सब लोग इसको समझ सकें। जी, क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन, जो बच्चे को क्वेश्चन करना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, ताहरा को उनको फेस करना होगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास? नो सर, लग गई है समझ। जी, समिया को तो समझ लग गई है जी। और भी कोई? क्लास की तरफ से किसी का कोई और क्वेश्चन?
कि सुन लीजिए, यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को फेवर करने के लिए सवाल नहीं पूछते। जहाँ पे आप जाएंगे आगे फ्यूचर में फर्दर किसी भी जगह पे जहाँ पे आप फर्स्ट किए नेक्स्ट पढ़ते हैं किसी बेहतर और बड़ी जगह पे, वहाँ पे आपके दोस्त कम और आपके दुश्मन ज़्यादा होंगे। और जहाँ पे ऐसा हो वहाँ पे एक बहुत मशहूर लफ्ज़ है जिसको लेग पुलिंग कहते हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज है जिस तरह हमारा यानी पंजाबियों का कि पंजाबी किसी को अपने से आगे जाता नहीं देख सकते, हर कोई दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करता है। अब आप जहाँ भी जाएंगे आगे तो वहाँ पे बहुत से लोग आपसे जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसका मकसद आपको डिफीट करना हो कि आपसे जॉब ना आए। मैं यहाँ पे आपको जस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, कैसे तैयार होती है। यहाँ भी चूँकि आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर अब जो ताहिरा ने लिखा होता वो तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि सामने कोई चीज़ आ रही थी। उसमें लिखा क्या हुआ है वो मेरे लिए गैर मालूम था, क्योंकि मैं तो आदी नहीं हूँ मोबाइल पे पढ़ने का। आपने ये जो प्रेजेंटेशन है सेंड भी करनी है मुझे ताहिरा, ठीक है। और एक एडवाइस है कि आपने हमेशा क्लास में बोलने को अवॉइड किया है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि अगर आप लोगों के सामने नहीं बोल सकते हैं तो आप इंतहाई नाकाम हो दुनिया में ज़्यादा। ये मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा, बात दुनिया के लिहाज से हो रही है, दीन के लिहाज से बात नहीं हो रही। दुनिया में वही लोग ज़्यादा कामयाब हैं जो ज़्यादा बातें कर सकते हैं, जो दूसरों को ज़्यादा बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो कामयाब होते हैं। शरीफ बंदों की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है और उनको सब लोग जो है तंग करते हैं, ज़्यादा तंग करते हैं। आपको इतना तेज तर्रार होना चाहिए कि आप दूसरों को फेस कर सकें, उनके सवालों का जवाब दे सकें, किसी को किसी गलत बात पे टोक सकें। ये सब चीज़ें, ये क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। और ये तभी आती है जब आप ज़ाहिर है आप पहले स्टेप में क्लास में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद आप ऐसी जगह पे भी बोल सकते हैं जहाँ पे क्लास ना हो और लोग हों, अननोन लोग हों। लेकिन शर्त यही होती है कि जब आपने कहीं पे कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है तो आपके पास उसका पुराना प्रॉपर जो नॉलेज है वो होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे भी आप जाएंगे और किसी जगह पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सारे लोग आपके क्लास वाले जैसे बैठे हों। एक से एक बढ़कर लोग मौजूद होते हैं जो पेचीदा से पेचीदा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको उन सब सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये सिर्फ स्टडी के लिहाज से नहीं है, बल्कि जो हमारा दुनिया का अमर चल रहा है वो यही है कि जो तेज तर्रार लोग, अब बोलने वाले और तेज तर्रार लोगों की दो तीन मिसालें गौर कीजिए। हमारे सियासतदान नंबर 1 पे, और एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो कि स्टेज पे आके बोल सकते हैं या ड्रामों में बोल सकते हैं, और ज़ाहिर है कि वो सारा कुछ जो बोल देते हैं फ्रॉड ही होता है। वो लोग ज़्यादा कामयाब लोग। ये दुनिया की बात हो रही है, पहले कह चुका हूँ, ये दुनिया की बात हो रही है। दुनिया में कामयाबी किन चीज़ों के ऊपर बेस करती है? हमारा ताजर तबका झूठ बोल के चीज़ें बेचता है। वर्डिंग होती है, आप कहीं कपड़ा लेने जाए तो ताजर क्या होता है, अल्लाह की कसमें है मैंने 1000 रुपये मीटर के घर पे आ गए। ये वो बातचीत है जो चल रही होती है। एनीहाउ, जहाँ पे स्टडी की बात होगी वहाँ पे ज़रा ये चीज़ें कम होंगी, लेकिन बहरहाल यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब अगर एक दो सवाल मैं पूछ लूँ तो आप जवाब देंगे कि नहीं ताहिरा? ताहिरा है कि गायब हो गई है ये? ताहिरा गायब हो गई है? नहीं सर, है अभी। अभी तो उसको कहे ना माइक अनम्यूट करे और सवालों को जवाब दे, मैं सवाल करने लगा। अधिकार आप सुन रही हैं कि नहीं?
कौन सा है? ताहिरा, माइक अनम्यूट करें और सवाल का जवाब दें, बल्कि सवालों का जवाब दें। सर वो लेफ्ट हो गई है उससे मीटिंग। आपकी बात नहीं क्लियर, दोबारा बोलिए। सर ताहिरा ने लेफ्ट कर दिया है। मैंने जब कहा भी था कि अभी सवालों के जवाब होने हैं तो उसको जाना नहीं चाहिए था। चलें, ये मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये तारा से कहना है कि इनका जवाब सोच के है और नेक्स्ट टाइम उसने सवालों का जवाब देना है, क्योंकि लीव करने की इजाज़त नहीं है क्लास टाइम खत्म होने से पहले। उसने बायोफिल्म कल इस्तेमाल किया, उसको एक्सप्लेन करना है किसने। और एक उसने फिर सवाल किया था कि आप डिश वॉशिंग कर रहे हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स लगी हैं, जब आप सर्फ या सोप वगैरह डालते हैं तो वो साफ हो जाते हैं, वो कैसे साफ होते हैं, ये भी उसमें एक्सप्लेन करते हैं। ये उसको बता दीजिए कि ये क्वेश्चंस और एक ओके सर, मैं और भी हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन और भी हो सकते हैं जब वो इंशाल्लाह को जवाब दे सकते हैं। चलिए, अब क्योंकि टाइम नहीं है, नेक्स्ट आज आधे घंटे का पीरियड है। नाजिया उसके बाद नहीं आई है, डिस्कनेक्टेड ही है हमसे से। नाजिया और नेक्स्ट नंबर 3 पे कौन है असाइनमेंट? सर नाजी आई थी, दोबारा फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। चलें वो देखेंगे फिर नेक्स्ट कब का होता है। और नेक्स्ट कौन है इसके बाद, जो नेक्स्ट 2-3 उन सबको बता दीजिए आज कि वो तैयारी कर लें, और उसके बाद उनकी बारी होती है। जो तारा के बाद हैं नेक्स्ट 2-3 स्टूडेंट्स, बल्कि हर रोज। कनेक्शन कट किया था। कोई बात नहीं, अब आपकी बारी नेक्स्ट टाइम होगी, ठीक है। जी, हमारे पास अब 3 मिनट बाकी हैं जी। अब 3 मिनट में और तो कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल क्वेश्चन आंसर को पूछना चाहे, करना चाहे तो कर सकते हैं।